अलीगढ़ से शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल सामने आई है, जहां अनूप शहर रोड स्थित आयशा ट्रेन मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने नया एकेडमिक मॉडल लॉन्च किया है। अब छात्रों को जेई और नीट की तैयारी के लिए बाहर कोचिंग जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्कूल परिसर में ही पूरी तैयारी कराई जाएगी। इस मॉडल के तहत डे स्कूल, डे बोर्डिंग और फुल बोर्डिंग जैसे 3 प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं, जिनमें फाउंडेशन से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी। स्कूल प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य छात्रों पर कोचिंग का दबाव कम करना और उन्हें एक सुरक्षित व अनुशासित माहौल में बेहतर शिक्षा देना है। साथ ही पढ़ाई के साथ साथ लाइफ स्किल्स और स्पोर्ट्स पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि छात्रों का समग्र विकास हो सके। स्कूल प्रशासन का कहना है कि आज के समय में छात्र कोचिंग, लाइब्रेरी और अन्य बाहरी सिस्टम पर ज्यादा निर्भर हो रही हैं। ऐसे में ये पहल एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेगी जहां शिक्षा, अनुशासन और व्यक्तित्व विकास एक ही छत के नीचे संभव हो सके। और इस नए सिस्टम से न केवल छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि अभिभावकों का स्कूल के प्रति भरोसा भी और मजबूत होगा। और यही नहीं, स्कूल का लक्ष्य छात्रों को सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन में दीर्घकालिक सफलता यानी लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए तैयार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। देखिए, ये हम लोग आयशा तरीन मॉडर्न पब्लिक स्कूल के से हैं। मैं प्रिंसिपल हूँ और अभी आयशा तरीन मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने इस सेशन में अपना के एकेडमिक एक्सीलेंस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है, जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए है। और वो प्रोग्राम लॉन्च करने का जो रीज़न है वो ये कि आजकल जो देखा गया है कि बच्चे ज़्यादा जो ट्रस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स और बच्चे, वो कोचिंग सिस्टम पे ज़्यादा कर रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते, वो डमी स्कूल चाहते हैं कि हम स्कूल ना आए और कोचिंग में जाएं। ठीक है ना, लेकिन ये एक कोई सही तरीका नहीं है एजुकेशन का। ये इसको ना एजुकेशन सिस्टम ने बिल्कुल भी की तरफ से अलाउ नहीं है, ये इसको रोक दिया है। सीबीएसई के नॉर्म्स में ऐसा नहीं होगा ये, और इसके कुछ ना कुछ रीजंस होंगे। ठीक है, आप जो बच्चा स्कूल ही नहीं आ रहा है तो हम उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि बच्चा तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। लेकिन अब बच्चों को टेंशन अपने करियर की भी है, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा टफ हो चुका है कि वो उसमें अपीयर होने के लिए पढ़ना चाहते हैं, ज्यादा प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो हमने इस मॉडल को कंबाइन किया है अपने स्कूल के मॉडल से, कि जो बच्चे कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या जिन बच्चों को स्ट्रेस है कि कोचिंग वाले ज्यादा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, तो हमने अपने स्कूल में ही उनको वो फैसिलिटी दी है। हमने उसके लिए एक प्रॉपर टीम बनाई है अपनी, जो कि हमारे एकेडमिक प्रोग्रेस पार्टनर है। ये हमारी टीम में मिस्टर जुल्करनैन है ये, और इनकी ये टीम है यहाँ पर, ये बैठी हुई है। ये सब लोग वेल एजुकेटेड लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। ये बहुत कोई यहाँ पे बंसल क्लासेस से, कोटा से आया है, कोई आकाश इंस्टीट्यूट का एचओडी है, ये सब लोग हैं ये। तो हमारा डे स्कूल जो चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, बस हमने उसको इनहांस कर दिया। डे स्कूल के बाद हमारा जो नॉर्मल स्कूल है, नॉर्मल स्कूल के आवर्स के बाद हमारा एक और रेजिडेंशियल स्कूल जो ऑलरेडी हमारे स्कूल में चलता है, हमने अपने बच्चों के लिए एक नए तरीके से उनको प्रोग्रेस की तरफ ले जाने के लिए हमने इस मॉडल को लॉन्च किया। इसमें कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें क्या मकसद है, फैकल्टीज ऐसा क्या है, मतलब आपकी जो कोचिंग है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, उसमें खास ये होने वाला है 9 to 12 के हमारे सारे स्टूडेंट्स वो सब इसमें एनरोल्ड हैं। हमने उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उनसे हम नहीं ले रहे हैं अपने बच्चों से। ये जो भी हमारा स्टूडेंट क्लास 9, 10, 11, 12 में होगा, हम उसको ये प्रिपरेशन कराएंगे अपनी साइड से। देखिए, अभी तक तो एनरोल्ड आयशा तरीन के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि जो बच्चे दूसरे स्कूल में एनरोल्ड हैं लेकिन वो क्लास 10th में स्कूल चेंज नहीं कर सकते, जो बच्चा 8th से पास आउट होकर 9th में आया वो तो हमारे पास आ सकता है। उनकी बहुत क्वेरीज है हमारे पास नंबर ऑफ एडमिशंस की। लेकिन जो 10th और 12th में है वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए अभी हम लोग काम कर रहे हैं अपने इस मॉडल पे कि ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी अपने बच्चे बहुत सारे हैं जिनको हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं। और देखिए, हम तो चाहते हैं कि और भी बच्चे इसका बेनिफिट लें। हमारा जो हमने इस अपने डे स्कूल के साथ जो हमने इसका डे स्कूल मॉडल लॉन्च किया, हम वर्कआउट कर रहे हैं उसको एक्सपेंड करने के लिए, कि अगर हम उसको एक्सपेंड करें और बाहर के बच्चे भी आके हमसे जुड़े। और इससे रिलेटेड हमने कमिंग संडे को 10 मई को एक पेरेंट्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारी सारी टीम अवेलेबल होगी इस प्रोग्राम की। तो ये जो हमारा मॉडल है इसकी हम देखिए, हाँ बिल्कुल, अगर हम कोशिश कर रहे हैं, और ये कोई कोचिंग नहीं है, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कोचिंग सिस्टम को ब्रेक करने के लिए। जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चे जा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है बीइंग एजुकेशनिस्ट कि हम उनके
एकेडमिक प्रोग्रेस के साथ उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट और ओवरऑल पर्सनालिटी पे ध्यान दें। और जब तक बच्चा रेगुलर स्कूल अटेंड नहीं करेगा, हम ये सब बातें हमारी फेल हो जाएंगी। तो बिल्कुल इन फ्यूचर हम प्लान कर रहे हैं कि अभी अपने बच्चों के अलावा जो हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं, उसको हम एक्सपेंड करें, उसको हम आगे की तरफ लेके जाएं। एंड मिस्टर शाहनवाज सर जो हमारे मैनेजर हैं स्कूल के, वो इस पे काफी वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनसे बोल रहे हैं आके कि हम भी अपने बच्चों को ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो देखिए इन फ्यूचर होपफुली हम उसको एक्सपेंड करें और हम इसको और आगे तक लेके जाएं। आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें मिल जाएगा। ये स्कूल हम इतने टाइम, इसको काफ़ी वक्त हो गया, 35 साल इस स्कूल को हो गए। तो हम इसमें कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन इससे फ़ायदा उठाए और एकेडमिक एक्सेलेंस में बच्चे आगे जाएं। अभी जो सिस्टम है यहाँ पर वो चल रहा है काफ़ी टाइम से कि लोग कोचिंग में जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, स्कूल में भी पैसा जाता है, फीस भी जाती है, और फिर बच्चे वहाँ कोचिंग में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से पैसे खर्च करते हैं। तो काफ़ी पेरेंट्स के ऊपर लोड पड़ जाता है। फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आता। उसकी वजह ये है कि बच्चे या तो कोचिंग कर लें या अपने स्कूल के रिज़ल्ट को सही कर लें। तो क्लास 9 ऑनवर्ड्स, यानी क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे होते हैं, उनका रिज़ल्ट एक्चुअली क्लास 10th का और 12th का ख़राब होता है, इस वजह से कि बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लग जाते हैं। उनको जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो ये बताते हैं, ये समझाते हैं कि आप लोगों को कोचिंग में आना है और आपको कुछ अचीव करना है कॉम्पिटिशन्स में, तो आप पहले इसकी तैयारी करो। जबकि वो बहुत गलत काम हो रहा है वहाँ पर कि बच्चों का क्लास 10th का और 12th का रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे अच्छे नंबरों से पास भी नहीं हो पाते। और अगर कोई कॉम्पिटिशन, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन क्वालिफाई कर लेते हैं मगर उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती है उसके अंदर, क्योंकि उनका 10th और 12th का रिजल्ट ख़राब हो चुका होता है। तो उसका पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उन तमाम चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए कि हमारे बच्चे हमारे स्कूल में रहकर एक अच्छी एजुकेशन लें, कंपटीशन की तैयारी करें, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से काफ़ी बच्चों को फ़ायदा पहुंचेगा। और हम इसके ऊपर जिस तरह से प्लान कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत करने की कोशिश की जा रही है, ये आगे आने वाले वक्त में एक अलीगढ़ को वरदान होगा। और मैं इसके लिए होपफुली मैं कह रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है। अगर इसमें हमने मेहनत से काम किया और हमें लोगों ने सहयोग किया, हमारे पेरेंट्स ने भी सहयोग किया, तो ये प्रोग्राम बहुत आगे जाएगा और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर जुल्करनैन है। इससे पहले मैं शाहीन बिदर में कोचिंग करा चुका हूँ। उसके बाद आकाश आगरा जेई डिवीज़न में था, देन ट्रांसफ़र टू द मेरठ, एंड आफ्टर डैट मैं यहाँ पे अलीगढ़ में एक स्कूल है IMS, वहाँ पे रहा। और पास रिज़ल्ट मैंने रैंक 7 इन नीट में इससे पहले भी दे चुकी है, और जेई एडवांस में 368 उत्कर्ष गुप्ता वो हमने दिया है। और हमारी जो टीम है, कमलेश कुमार सर, ये मेरठ में HOD थे, और इनका पास्ट एक्सपीरियंस नायराना में थे इससे पहले। और भास्कर सर हैं हमारे इस साल हम भास्कर सर हैं हमारे। भास्कर सर मैथमेटिक्स में फिटजी के एक प्रोजेक्ट में उसका पार्ट थे और BCGC में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी। दूसरे बिलाल सर हैं, बिलाल सर बंसल, कोटा बेस्ड कोचिंग चलती है, श्रीनगर पे डिप्लॉयड थे ये। और ये मॉडल क्यों इम्पोर्टेंट है, हम किस मॉडल पे क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं? एक्चुअली हम लोगों का सबका फर्म बिलीव है, बिकॉज हम बेसिकली हैं तो कोचिंग फील्ड से, लेकिन हम स्कूल में क्यों आए हैं? क्योंकि साइंस को बिना एक्सपेरिमेंट के टीच नहीं किया जा सकता, और ये सिर्फ पॉसिबल हो सकता है सिर्फ स्कूल के अंदर ही। एक्स्ट्रा अगर बच्चे सिर्फ कोचिंग जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, तो एक्स्ट्रा